नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मक़दम है। आइए देखते हैं चंद तफ़सीलात। राहुल गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करने पर हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी की जानिब से चारमीनार के पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई, जिसमें हैदराबाद कांग्रेस के सदर समीर वलीउल्लाह ने कहा कि बीजेपी को किस बात का डर है जो राहुल गांधी को पार्लियामेंट से साजिश करते हुए डिस्क्वालीफाई किया गया। इन्होंने कहा कि अडानी के मामले में राहुल गांधी की जानिब से किए गए सवालात पर डर कर इक़दाम किया गया और गुजरात अदालत की जानिब से राहुल गांधी को 2 साल का फुल पावर कन्वेंशन देने पर सवालिया निशान उठाया। इस मौके पर इनके हमरा हल्के असम्बली बहादुरपुरा के कंटेस्टेड MLA शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन, हल्के असम्बली चारमीनार इंचार्ज एडवोकेट मुजीबुल्लाह शरीफ, आनंदराव सीनियर कांग्रेस लीडर चंद्रशेखर चंद्रायन गुट्टा, मीर असद अली बहादुरपुरा, मेराज बेगम कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर जहानुमा, तहसीन बेगम हैदराबाद महिला कांग्रेस ने शिरकत की। आज चारमीनार के दामन से हमारे कॉन्टेस्टेड MLA बहादुरपुरा कलीमुद्दीन बाबा साहब, चारमीनार इंचार्ज एडवोकेट मुजीबुल्लाह शरीफ साहब और हमारे आनंदराव साहब सीनियर कांग्रेस लीडर चंद्रशेखर चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस लीडर हैं, हमारे मिर्ज़ा अस्करी बेग साहब जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर आपके दबिलपुरा, और हमारे अली भाई शहबाज और हमारे मुसाफिर भाई और असद जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से है, सीमा मैडम जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं, तहसीन मैडम जो आपके क्या बोलते हैं महिला हैदराबाद महिला प्रेसिडेंट है, बिन मुसाफिर साहब और असलम शेख जो कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर हैं। हम सब यहाँ चारमीनार के दामन में आज जमा हुए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसका मुद्दा है हमारे राहुल गांधी जी के साथ हुई नाइंसाफ़ी और उनके डिस्क्वालिफिकेशन, और उसके पीछे ऐसा क्या मकसद है मोदी का जो मोदी इतना डरा हुआ है। पहले तो मैं इस केस के कुछ टाइमलाइंस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा डेट के साथ कि क्या हिसाब से ये केस के अंदर तब्दीलियाँ आई। जैसे अप्रैल 13, 2019 राहुल गांधी कोलार कर्नाटका में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्यों सारे चोरों के नाम में मोदी लगा हुआ है, जैसे निर्वाण मोदी और क्या बोलते ललित मोदी और नरेंद्र मोदी। तो उसके बाद अप्रैल 16, 2019 को बीजेपी MLA पूर्णेश मोदी एक केस गुजरात सूरत में फाइल करते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ में। अप्रैल 7, 2022 को गुजरात केस के ऊपर में जो केस फाइल हुआ था उस पे पूर्णेश मोदी खुद अपने ही फाइल किए हुए केस के ऊपर स्टे ऑर्डर HC हाई कोर्ट गुजरात से क्लेम करते हैं और हाई कोर्ट उनको स्टे ऑर्डर दे भी देता है। फरवरी 7, 2023 में राहुल गांधी फिर एक स्पीच में अपनी मोदी से सवाल उनके और अदानी के रिश्ते के ऊपर करते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज के अंदर अदानी के शेल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आया, आखिर ये किसका है और इसमें मोदी अदानी को क्यों बचा रहे हैं। उसके फौरन बाद फरवरी 16, 2023 को कंप्लेनेंट पूर्णेश मोदी वापस HC को जाते हैं और अपना स्टे ऑर्डर विड्रॉ करते हैं। फौरन आप देख सकते हैं कि फरवरी 16 को, जहां फरवरी 7 तारीख 2023 को राहुल गांधी जी की स्पीच के बाद फरवरी 16 यानी कि 9 दिन में ही इमीडिएटली जाके पूर्णेश मोदी साहब अपना कंप्लेन और HC से स्टे ऑर्डर विड्रॉ करते हैं। उसके बाद फरवरी 27, 2023 से इस केस की ट्रायल और हियरिंग चालू हुई। मार्च 23, 2023 को ट्रायल कोर्ट राहुल गांधी को एक कन्विक्शन देता है, 2 साल का फुल पावर कन्विक्शन, जो आज तक ऐसा देखने में नहीं मिला, क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। मगर गुजरात कोर्ट एक राहुल गांधी जी के साथ एक नाइंसाफ़ी करते हुए उनको एक ऐसा जजमेंट 2 साल की सज़ा सुना देती है। मार्च 24